राजा भरतरी जन दिन जन्म हुयो उन दिन जोशी जी ने बुलाया कि जोशी जी घर में बालक जन्मी हो, बालक रो नाम बताओ। जोशी जी आया कि जन दिन जन्मिया राजा भरतरी, बाजा सुवनिया थाल अमर हो जाए जो राजा भरतरी। राजा भरतरी को बालक को जब नाम निकलाया तो जोशी जी नाम बतायो कि इनो नाम है भरतरी। भरत राजा भरतरी केवेला दुनिया पर। एक बात और है कि विधाता लेख लिखा है कि 17 साल की उम्र में राजा भरतरी जोग लेवेला। देखो भक्ति देखो आप, राजा भरतरी 17 साल की उम्र में जोग लेवेला। तो जोशी जी की यह बात सुनते ही राजा भरतरी की मां कहने लगी जोशी जी बाड़ो, जोशी जी थारा वेद ने बालक नाम बालक दोष लगाए, आप हमारा बालक के दोष लगाओ। जोशी जी कहने लगा देखो मां, इनमें जब बात लिख रहा कि वही बात बताओ। राजा भरतरी को ब्याह होवेला 16वां साल में और 17वां साल में राजा भरतरी जोग लेवेला। अब राजा भरतरी के शिकार खेलवा को घणो शौक, क्योंकि राजा महाराजा के तो शिकार खेलवा को शौक है। एक दिन 17 साल की उम्र में राजा भरतरी मन में विचार किया कि आज मैं जंगल में जाऊं, काला मिर्गा रो शिकार करूं। राजा भरतरी जंगल में गया, 100 मिर्गिया के बीच में एक कालो मिर्गो। राजा भरतरी मन में ठान ली थी कि आज शिकार करनो तो काला मिर्गा रो शिकार करनो। और 100 मिर्गिया उन जंगल का मायने राजा भरतरी ने कहने लगी देखो जी राजा, मैं 100 मिर्गिया हाँ, और मां 100 मिर्गिया के बीच में एक कालो मिर्गो है। राजा मारे मुंह 10 मार ले, 20 मार ले, 50 मार ले, पर अणी एक मिर्गा ने जिंदो छोड़ दे। राजा इतना जुल्म मत कर। राजा भरतरी कहने लगा मैं भी राजा हूं, मारे जो मन की बात है, मैं आज इच्छा ले जंगल में आयो हूं, मैं काला मिर्गा को शिकार करूला। उस समय राजा भरतरी माने नहीं और काला मिर्गा को शिकार करे। राजा भरतरी वनी मिर्गा ने मार घोड़े पे ला दियो, महल की ओर जावे। सामने गुरु गोरखनाथ जी महाराज मिलिया क्यों रे पापी हत्यारा, राजा होकर के तने शर्म नहीं आई, एक जीव की हत्या कर लेनी। राजा भरतरी कहने लगा कि अगर थे सच्चा संत हो, सच्चा महात्मा हो, सच्ची भक्ति वह तो अणी मर्या थका मिर्गा ने जिंदो करने बताओ जदा आपने जानो। गुरु गोरखनाथ जी महाराज हसिया के एक बालक है, बालक बुद्धि है, राजा है। उस समय गुरु गोरखनाथ जी महाराज कमंडलू बबूत निकाली और वनी मिर्गा पे डाली, मिर्गो जिंदो हो गयो। बोले भगत और भगवान की, बोले गोरखनाथ जी महाराज की। उन समय राजा भरतरी वो देखियो कि जो कुछ है भगवान की भक्ति में, क्योंकि मिर्गा पे बबूत ना की, मिर्गो जिंदो वे करके मिर्गा भेड़ो चलो गयो। राजा भरतरी मन में विचार कियो कि जो कुछ पावे राम भजन में वो सुख नाय अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। उन दिन राजा भरतरी मन में विचार कियो नहीं मैं तो जोग लेऊला, मैं जोगी बनूला। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहने लगा कि बेटा ये जोग ले वाला काम थारा नहीं है और जाओ राजपाट संभालो। उन समय राजा भरतरी क्यों कि मैं आप रो चेलो हूं और आप मारा गुरुदेव हो। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहने लगा अगर मारो चेलो बननो है तो जाओ अपनी रानी पिंगला का पास में और माता कह करके भिक्षा लाओ। राजा भरतरी जावे, द्वार पे जाकर कहने लगा माता पिंगला भिक्षा दो। जोगी का वेश में माता पिंगला भिक्षा दो। दासी भिक्षा लेकर के बाहर आई तो राजा भरतरी कहने लगा माता पिंगला ने बोलो आपके हाथों भिक्षा नहीं ले। दासी कहने लगी कि महाराज भिक्षा लेनी है तो लो, निकर अटू आगे पधारो। तो राजा भरतरी ने क्रोध आयो। राजा भरतरी कहने लगा कि दासी मैं थने काले दाईजे में लायो, तू मारू उतरी बात करे। दासी कहने लगी कि ओहो राजा भरतरी जोग ले लियो। और दासी दौड़ी हुई मेल मायने जावे और कहने लगी कि रानी पिंगला अनर्थ हो गयो, राजा भरतरी तो जोग ले लियो है, द्वार पे खड़ा है और माता पिंगला भिक्षा दे आवाज लगावे। उन समय रानी पिंगला कहने लगी कि रानी खड़ी डोडिया ने बीच कलपर ही काया, रानी खड़ी महल रे माए कलपर ही काया, अरे थारा मरजो गोरखनाथ राज छुड़वाया। हुई सफल कमाई महाराज भरतरी थारी और ईश्वर रे कारण जोग फकीरी धारी। रानी खड़ी महल रे बीच लटिया तोड़े, राजा एक दिन पकड़ियो हाथ प्रीत कहीं तोड़े। ये होती है भक्ति। और आजकल की भक्ति कटे घरे जाओ और घर वाली 2 मिनट नहीं मिले तो कहाँ गई मेरी वाइफ, माई डियर माई लव कहाँ है? ये आजकल का समय, भक्ति को सब भूल गए, वातावरण कुछ अलग हो गया और ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ी चुनौती है। हम इस समय से निकल जाएंगे,
हमारे बड़े भाग्य है जो हम सही समय पे आए और सही सही समय पे फाइल निपट जाएगी, है ना केलू बाबू? सही समय पे आए और सही समय पे फाइल निपट जाएगी। आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, बिल्कुल आप विचार कीजिएगा। तो संतों ने बिल्कुल सही एक बात को, एक बात बिल्कुल सही फरमाई है। तो राजा भरतरी माता पिंगलों भिक्षा लेवे। अब राजा है, राजा तो राजपाट में ठाट करे, राजा भरतरी भक्ति करे जंगल का मायने। तो राजा भरतरी ने निंद्रा गणी आवे, नींद गणी आवे। आज आपने नींद कितनी रही जागरण में जो, तो क्योंकि आप ही से भी ऐशो आराम वाला भगवान आपने खूब दे दियो है। राजा भरतरी ने नींद गणी आवे तो राजा भरतरी उन नींद ने कहने लगा, उन घर जाई जे पेरण नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे। राजा भरतरी कहने लगा, हे निंद्रा, हे नींद, अबे थारो अटे काम कोनी है। अरे के तो जई जे राज दवारा आलसिया रस भोगी। मारो लरो छोड़ दे पापड़ी मैं हूँ रमता जोगी। उन घर जई जे पेरण नींद जिन घर राम नाम नहीं मत ले रे जीवड़ा। नींद हरामी नींद आलसी थोड़ा जीवना रे खातिर कहीं सोवे। और कोरोना बीमारी के बाद में जनारो परिवार सुखी है, बड़ी मोटो कोई धन नहीं है। बाकी फाइनल है कि एक दिन सबने जानो है दुनिया छोड़, जानो पड़सी रे। हे भैया ए पंछी ई पिंजरा ने छोड़, एक दिन जानो पड़सी रे। भगवान मंदिर में कहीं ढूंढती फिरे। ये सुल्ता घट में विराजे भगवान मंदिर में कहीं ढूंढती फिरे। बोले सतगुरु भगवान